जय मसीह की मेरे प्रियो। आज मैं बात कर रहा हूँ उन सभी भाई बहनों की जो परेशानियों से ग्रसित है मेरे प्रियो। मैं उनके लिए पवित्र बाइबल से एक वचन बताता हूँ। मरकुस 11 अध्याय का 22 पद से यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। है मेरे प्रियो, इस वचन में सा यीशु बताते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। है प्रियो, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं मेरे प्रियो, चाहे वो कैसा भी परेशानी में आप ग्रसित हैं मेरे प्रियो, जैसे अपने बच्चों को शादी को लेकर परेशान हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई को लेकर परेशान हैं, अपने बच्चों को नौकरी को लेकर परेशान हैं, अपने बच्चों को अपने भाई बहनों में लड़ाई देखकर परेशान हैं, अपने कलेशों से देखकर परेशान हैं, अपनी बीमारियों से देखकर परेशान हैं मेरे प्रियो, लंबे लंबे बीमारियों से ग्रसित लोगों से परेशान है मेरे प्रियो। हर एक परेशानी में जो हम अपने जीवन में डेली लाइफ में हर एक दूसरे को भी बीमारी को देखकर भी हम परेशान हो जाते हैं मेरे प्रियो। उन सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है मेरे प्रियो, वो केवल परमेश्वर से भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें मेरे प्रियो। है मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा मैं बताता हूँ, जब विश्वास से योना नबी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात के रहने के बाद बाहर निकल सकता है मेरे प्रियो। दानियल नबी सिंह के माथ से बाहर आ सकता है। लार्जर 4 दिनों के बाद कब से बाहर आ सकता है मेरे प्रियो। आप अपने परेशानियों से क्यों नहीं आ सकते बाहर? है मेरे प्रियो, जब योना नबी मछली के पेट से बाहर आ सकता है, दानियल नबी सिंह के मांस से बाहर आ सकता है, लार्जर कब से बाहर आ सकता है मेरे प्रियो, तो आप भी अपने परेशानियों से बाहर आ सकते हैं मेरे प्रियो। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तभी आप इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू विश्वास करता है तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उन पर विश्वास रखेंगे, आज चाहे लड़का या लड़की का शादी को लेकर परेशान है, बेटा और बेटी लड़ाई झगड़े में परेशान है, बीमारी से परेशान है, घर का पड़ोसी का लड़ाई झगड़े से परेशान है, नाना प्रकार से परेशानी में है मेरे प्रियो, आप विश्वास करें। आप उन हर एक विश्वास के द्वारा, आपके विश्वास द्वारा आपके घर से वो सारा बीमारियाँ, सारा दुख, सारा तकलीफ वो हमेशा के लिए चला जाएगा मेरे प्रियो। केवल आप विश्वास रखें, क्योंकि मेरे प्रियो, बिना विश्वास किए परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है मेरे प्रियो। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको विश्वास तो करना पड़ेगा मेरे प्रियो। तभी आपका लाइफ से, घर से, परिवार से, पड़ोसी से भी वो बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानियाँ सभी दूर हो सकता है मेरे प्रियो। जब आप विश्वास परमेश्वर पर करते हैं, अपना पूरा प्रॉब्लम परमेश्वर में समर्पण करते हैं मेरे प्रियो, और एक परमेश्वर में अपने आप को नर्म और दीन कर देते हैं मेरे प्रियो, तभी यह परेशानी से दूर हो सकता है मेरे प्रियो। आइए हम सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। आप युगों न युग का परमेश्वर है पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए जो प्रभु ये परेशानी में, अपने डेली लाइफ में परेशान है प्रभु, अपने बच्चों को लाइफ को झगड़े को देखकर परेशान है प्रभु। प्रभु उस झगड़े की आत्मा से छुटकारा दीजिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो, चाहे बच्चों में हो, परिवार में हो, आस पड़ोस में हो। जो भी लड़ाई झगड़े की आत्मा है, मैं नहीं जानता क्या लड़ाई झगड़े है, लेकिन जो भी ये विश्वास की
जो भी ये वचन को, जो भी ये प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके सुनने के दरमियान प्रभु उनके जीवन में आपका आशीष हो। और वो लड़ाई झगड़ा बंद होकर वहाँ प्रेम का आत्मा हो, एक दूसरे को माफ़ करने का आत्मा हो, एक दूसरे पर क्षमा करने पर पिता, ऐसा आप आशीष करें प्रभु जी। वैसे लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु, जो कर्ज ऋण से दबे हैं, परेशान हैं प्रभु, उन तमाम परेशानियाँ आज कर्ज ऋण से छुटकारा होने पाए प्रभु। वैसे लोग प्रभु, जो लोग एक एक व्यक्ति पिता प्रभु नहीं आपके पास नहीं आ पा रहे हैं प्रभु, अपने आप को तेरे पास नर्म और दीन होने के लिए ताकत नहीं मिल रहा है मेरे प्रभु, वैसे लोगों के लिए प्रभु आप वहाँ उनको हिम्मत, वहाँ बल, वहाँ धैर्य, वहाँ शक्ति आपका और से होने में आशीष करना पिता। प्रभु परमेश्वर, आज जो भी बेटा बेटे प्रभु आज परेशान है प्रभु, सुनने वाला व्यक्ति पिता, उनके जीवन से परेशानियाँ टल जाने पाए प्रभु, चाहे वो शैतान के बंधन से हो, चाहे अपने लाइफ से बुद्धि निर्बुद्धि के द्वारा यदि परेशानियाँ आए प्रभु, उनके द्वारा भी आज़ाद होने पाए प्रभु। वैसे लोगों के लिए प्रभु आज मैं दुआ प्रार्थना करता हूँ प्रभु, चाहे वो बीमारी की आत्मा से ग्रसित हो, चाहे कर्ज ऋण से हो, चाहे टेंशन से हो, दुखी से हो, किसी प्रकार से भी हो प्रभु, वो सारे परेशानियाँ आप दूर करना प्रभु, क्योंकि प्रभु जो मनुष्य से नहीं हो सकता है पिता, वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है प्रभु। पिता मैं नहीं जानता उनके जीवन में क्या कमी घटी है प्रभु, लेकिन तू सब कुछ जानता है पिता। आप सब कुछ आप जानने के बाद उन पर अपनी दया दृष्टि करता है पिता। हर एक चीज़ों में आपकी ओर से उस घर पर आपका करुणा दया से प्रभु वो घर प्रभु वो स्वर्ग बन जाने पाए। वो घर जो प्रभु परेशानी से घिरा हुआ है, बेचैन आत्मा से घिरे हुए है, उसे शांति का आत्मा देना प्रभु, और वो शांतिपूर्ण मेल उस घर में एक मेल का आत्मा देना, धैर्य का आत्मा देना, धीरज का आत्मा देना, जिस घर में प्रभु परेशान है पिता। हर एक परेशानियों को पिता आप दूर कीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु ये सभी भाई बहनें आपके पास आए हैं, चाहे वो मसीह भाई बहने हो प्रभु, चाहे वो संसार का भाई बहन हो प्रभु, जो भी ये प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु, एक विश्वास करते हैं पिता, विश्वास करने के द्वारा आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहने पाए। आपका करुणा, आपकी दया इसी तरह सब पर बनी रहे, ताकि आपका गवाही हो और लोग जहाँ पर भी चर्चा चल रहे हैं प्रभु, जहाँ भी कलीसिया चल रहे हैं प्रभु, वहाँ जा जाकर अपनी गवाही देने पाए कि सचमुच मैं परमेश्वर की प्रार्थना को सुना, आज प्रार्थना के द्वारा मेरा जीवन बदल गया, आज मैं परेशान में थे वो सारे परेशानियों को दूर हो गया। जो भी परेशानी में होंगे वो भी रिसीव करेंगे, विश्वास करेंगे, हर एक परेशानी का नाम लेकर उनके जीवन में प्रभु छुटकारा देना पिता। आपकी दया और दृष्टि हर एक पर है प्रभु, हम सब विश्वास करते हैं। आप एक दुआ को, प्रार्थना को सुना है प्रभु, ये दुआ और अब मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सुनने हैं इसके लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी महिमा हर एक परिवार में होने से, आपकी दया दृष्टि होने से प्रभु वो घर के लोग प्रभु सदस्य शांतिपूर्ण जीवन बिताएंगे। और आज का रात में, दिन में, सुबह जो भी देख रहे हैं, उनके आज से ही उनका जीवन बदलते हुए जाने पाए, उनका हृदय आप ही बदलना प्रभु। एक एक दुआ को, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।